एक परिवार में एक माँ के दो बेटे और दो बहू थे। दोनों बहुओं को इतना घमंड था कि कभी उसने अपनी ही सास को सास नहीं समझा, ना तो सास का कभी सेवा किया, ना तो कभी दवा कराया। और अचानक एक दिन सास अपनी बेटी से बातें कर रही थी कि जो सारा धन और गहना है आओ मैं तुमको दे देती हूँ। तो बड़ी बहू सुन लेती है और यही सुनने के बाद दूसरे दिन से बड़ी बहू अपनी सास की सेवा में लग जाती है। अब उसने तो सारी बातें सुन लिया, उसको लालच हो गया, इसीलिए वो अपनी सास की सेवा में लग गई। मम्मी जी लो खाना खा लो। अरे बहू आजकल क्या हो गया है, टाइम पे टाइम खाना दे रही हो, सुबह उठने से पहले चाय दे देती हो, क्या हो गया है बहू, क्यों इतनी सेवा कर रही हो मेरी? कुछ दिन पहले तो आपने मेरे पास आना ही बंद कर दिया था, अगर मैं कुछ बोलती थी तो बगल से निकल जाती थी। अचानक ऐसा क्या हो गया बहू कि 2-4 दिन से इतनी सेवा कर रही हो मेरी? नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ बात है कि पहले मैं उतना ध्यान नहीं देती थी क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी। इस समय तो मम्मी मेरे पास टाइम ही टाइम है, अब वो अपना सारा काम खुद ही कर लेते हैं तो मेरे पास टाइम रहता है। तो मैं सोचती हूँ जितना टाइम मैं आराम करूँगी उतना टाइम मैं मम्मी की सेवा कर लूँ, उससे मुझे आशीर्वाद भी मिलेगा। ठीक है मम्मी खाना खा लो, मैं आ रही हूँ तेल लेके, पैर दबा देती हूँ। अचानक क्या हो गया मेरी जेठानी जी को जो सास की इतनी सेवा कर रही हैं? कुछ दिन पहले तो सास को देखना ही नहीं चाहती थी, हुआ क्या है इस समय? ये तो पता मैं लगा के रहूंगी, बिना किसी लालच के जेठानी सेवा नहीं कर सकती हैं। मम्मी जी आप सो गई क्या? लग रहा है मम्मी जी को गहरी नींद आ गई है, मैं थोड़ा इनका सर और पैर दबा देती हूँ आराम आराम से। ऐसा आराम से दबाऊंगी ना कि मम्मी की नींद भी ना खुले। अब तो मैंने मम्मी का सर और पैर दबा दिया, अब मैं जाके थोड़ा आराम कर लेती हूँ। मेरी मम्मी का फोन आ गया। हाँ मम्मी हाँ हाँ बोलो। हाँ मम्मी क्या कर रही हूँ? कुछ भी नहीं, बस आराम करने जा रही हूँ। ये मम्मी अभी मेरे पास टाइम नहीं है, कैसे मैं आऊँगी? अरे मेरी देवरानी है ना, अकेले सारा काम नहीं कर पाती है, मैं ही घर का पूरा काम करती हूँ इस समय। तो मेरी सासू माँ है, उनकी भी तबीयत थोड़ा खराब चल रही है, उनकी भी सेवा सत्कार कर रही हूँ इस समय। यही मौका है, अभी जेठानी जरूर कुछ ना कुछ बातें करेंगी अपनी मम्मी से। अरे मम्मी मैं कहाँ सास का सेवा करना चाहती थी, लेकिन क्या करूँ अब थोड़ी मजबूरी आ गई है। जो मेरी सास है मम्मी ना, वो इतना गहना रखी है, इतना गहना रखी है, जो उसकी सेवा करेगा उसी को देगी। अभी कल अंजलि दीदी से बात कर रही थी, तभी तो मैंने सुना ये सब बात। बोल रही थी बेटा कोई मेरी सेवा करता ही नहीं है, आओ तुम मेरी सेवा करो और सारा गहना मैं तुमको दे देती हूँ। अरे मम्मी करोड़ों का गहना है मेरी सास के पास। अरे मम्मी 10-15 दिन सेवा करके ना फिर मैं बुढ़िया से मांगती हूँ सब, इसे मेरे हाथ लगा सारा गहना, मैं चली आऊंगी मायके। क्या तो ये राज है, तभी तो मैं सोच रही थी कि जेठानी जी को क्या हो गया है, क्यों इतनी मम्मी की सेवा में लगी हुई हैं। ये तो हमको आज पता चला ये राज। ये जेठानी जी तुम डार डार हो ना तो मैं पात पात हूँ, मत सोचो कि ये तुम करोगी अकेले पा जाओगी, मैं भी उसमें साझीदार बनूंगी। रानी को तो पता ही नहीं था कि कोई मेरी बात सुन रहा है और इसकी सारी बात इसकी छोटी देवरानी सुन लेती है। सुनने के बाद वो अपनी सास की सेवा में लग जाती है। फिर देवरानी को सेवा करते देख जेठानी सोचने लगी कि अचानक देवरानी को हो क्या गया। मम्मी जी मैं आज तुम्हारे पसंद का लड्डू बनाई हूँ। मम्मी एक बार खा के देखो लड्डू कितना अच्छा बना है, मैंने बहुत स्वादिष्ट बनाया है आपके लिए। बहू ये अचानक कैसे लड्डू बना के ला रही हो मेरे लिए? अरे बहू 4 साल से आ रही हो, कभी तो एक रोटी देती नहीं थी टाइम से, और लड्डू मेरे लिए बना के ला रही हो। मैं यही देख के हैरान हूँ कि 2-4 दिन से बड़ी बहू का यही रवैया है और तुम्हारी भी यही रवैया। फिर बात क्या है बहू, क्या तुम लोग इतना मेरी सेवा कर रहे हो? नहीं मम्मी जी कोई बात नहीं है, अरे हम लोगों का तो फर्ज है आपकी सेवा करना। मम्मी जी मैंने आज आपके लिए काजू वाली बर्फी बना के लाई हूँ। मम्मी जी देखो एक बार खा के अच्छा बना है कि नहीं? अरे छोटी क्या हुआ, सुबह सुबह लड्डू बना के ला रही हो मम्मी जी के पास? क्या जेठानी जी आप मम्मी की सेवा कर सकती हो, मैं नहीं कर सकती हूँ क्या? अरे मैंने कब कहा छोटी कि तुम नहीं कर सकती हो मम्मी की सेवा? मम्मी जी
पहले मेरी ही बर्फी खाना। मैं बहुत स्वादिष्ट बर्फी बना के लाई हूँ आपके लिए। पहले मेरा ही खाना, फिर छोटी का। मम्मी जी, पहले मेरा खाना। मैं मोतीचूर का लड्डू बना के लाई हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं जानती थी ना कि आपको मोतीचूर का लड्डू ज्यादा पसंद है। आप बीच बीच में बातें करती हो ना कि मैं पहले मोतीचूर का लड्डू ज्यादा बनाती थी और सब लोग खाते थे, इसीलिए मम्मी जी मैंने मोतीचूर का लड्डू बनाया। वैसे एक बात बताओ तुम लोग कि ये अचानक क्यों मेरे ऊपर इतना प्यार दिखा रही हो? अरे हम जैसे थे हम ठीक थे, हम अपना बनाते खाते थे, आराम से रहते थे। क्या तुम लोग मेरे पीछे इतना परेशान हो गई हो? पहले तो तुम लोग एक टाइम का खाना नहीं देती थी, आज तो देख रही हूँ दो के दोनों लोग साथ साथ में लेके जुटी हो मेरे पास। आखिर बात क्या है? तो मम्मी जी मैं बता रही हूँ, जो आप सारी ज्वेलर्स रखी हैं उसी के लिए हम लोग आपकी सेवा कर रहे हैं। हाँ मम्मी जी, अगर हम लोग आपकी सेवा अच्छे से कर रहे हैं तो सारा गहना हम दोनों लोगों को दे दीजिए। अब क्या करोगी बुढ़ापे में रख के? गहना? कौन सा गहना बहू? किस गहने की बात कर रही हो तुम लोग? ओ मम्मी जी, अभी 10 दिन पहले आप ही तो अंजलि दीदी से बात कर रही थी कि मेरे पास जो ज्वेलर्स है आके तुम लेके चली जाओ, तुमको दे दूंगी। मैंने आपको बात करते हुए सुन लिया था, तब मैंने सोच लिया कि क्यों ना मैं ही मम्मी की सेवा में लग जाऊं। अब हमको पता चला कि लालच में दोनों लोग मेरी सेवा कर रही हैं। देती हूँ हम गहना इन लोगों को। अरे बहू, मेरे पास कोई गहना नहीं है, तुम लोग देखे हो हमको पहने। तो मैं झूठ मूठ में बातें कर रही थी अंजलि से। मैं तो तुम लोगों को सबक सिखाना चाहती थी, इसीलिए मैं अंजलि से बात कर रही थी। सोच रही थी कि दो बहू में कोई ना कोई तो मेरी बात जरूर सुनेगा। अब सास की बातें सुन के बहू को गुस्सा आया। आपने तो हमें बर्बाद कर दिया। अरे मैं जितना पैसा रखी थी अपने पास सारा पैसा आपकी सेवा में खर्च कर दिया। आपने तो हमको बर्बाद कर दिया। अरे जेठानी जी उठो। अरे आप मम्मी से बात सुनी थी, मैं तुमसे सुनी थी। सास की बात सुन के बड़ी बहू को सदमा आ गया। इसीलिए कहते हैं लालच बड़ी बुरी है, लालच कभी नहीं करना चाहिए अपने ही परिवार वालों से। अब देख लीजिए खुद ही नतीजा कि अपनी ही सास को खाना खिलाई फिर भी सदमा में आ गई।